नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। पहले मैं आपको बता दूं निफ्टी का हाल तो 70 पॉइंट ऊपर है, कोई खास तेजी नहीं रही है अब बची हुई। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप लगभग अभी भी पौन परसेंट ऊपर दिख रहे हैं। निफ्टी जो दिन के दौरान 25,317 तक गया था वो अभी 25,036 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर से करीब 300 पॉइंट नीचे आ गया है निफ्टी। जितना हरे निशान में नहीं है उससे ज्यादा तो नीचे आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, आपके साथ शेयर भी करा, इस वीडियो में भी शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। सेकेंड थिंग, अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहां कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मार्केट ब्रेथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लगभग 660 शेयर्स अराउंड नेगेटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 1845 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। तो हरे शेयर्स की संख्या गिरने वाले शेयर्स के सामने काफी बढ़िया है। एक गिरने वाले शेयर के सामने आप कह सकते हैं 3 बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या है इस समय। जो ऊपर से निफ्टी में करेक्शन हुई है उसके पीछे एक ही कारण है। वो कारण ये है कि ईरान ने इजराइल पे अगेन हमला किया है, ऐसा इजराइल ने कहा है। वहीं ईरान की माने तो ईरान ने कहा है कि कोई हमला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कुछ ये खबरें थी कि सीज फायर का उल्लंघन किया है और ईरान कह रहा है कि वन साइडेड सीज फायर है, हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन अभी फ्रेश कुछ खबरें ये आ रही हैं कि ईरान भी सीज फायर को लेकर एग्री हो चुका है। ईरान की तरफ से भी सीज फायर एग्रीमेंट पे थम्स अप है। तो बाजार बेशक ऊपर से नीचे आ गया है, लेकिन आई थिंक इजराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा नहीं, खत्म हो ही रहा है, सीज फायर है। तो ये एक अचानक से नेगेटिव रिएक्शन जरूर आया, बट ओवरऑल देखोगे आप तो कुछ चीजें खराब नहीं हुई हैं, सारी पॉजिटिव साइड पे ही बनी हुई हैं। कल दोबारा ऊपर जाना चाहिए बाजार, आज अगर रात में कुछ नेगेटिव नहीं डेवलपमेंट आते हैं तो। वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप नोटिस करें तो मैंने आप सभी के साथ आज जो वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने 25,200 का लेवल डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था कि 25,200 के ऊपर अगर बाजार निकलकर बंद हुआ तो एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी, क्योंकि करीब 12 मई से लेकर अभी तक सवा महीना हो गया, करीब करीब एक रेंज में चला गया है निफ्टी। ऊपर में वो रेंज हम हर बार ब्रेक कर रहे हैं बट टिकते नहीं है। पहले 25,050 की रेंज हमने बनाई, ऊपर में हाई लगाकर फिर नीचे आए थे, फिर 25,112 का हाई लगाया था, फिर 25,199 का हाई लगाया था और आज 25,317 का हाई लगा दिया। लेकिन वो एक दिन के दौरान ऊपर अटेम्प्ट होता है, टिकते नहीं है, वापस नीचे आ जाते हैं। आज भी अगर आप देखो तो 25,050 पे हैं। अब फाइनल सवाल कि ऊपर से जो डिप आई है, ये डिप प्रॉफिट बुक करने का मौका है या दोबारा खरीदने का मौका है? तो मेरा ओपिनियन तो ये कह रहा है, मेरा व्यू ये कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी आपके लिए 25,300, 25,350 और 25,400 की तरफ जाने के लिए तैयार है। उसके पीछे कुछ बड़े कारण भी हैं। पहले तो नेगेटिव चीज जो दिख रही थी वो हट गई है। दूसरी बात, मंथली एक्सपायरी पे बैठे हुए हो आप, सारे के सारे शॉर्टर्स टेंशन में होंगे मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से बाजार ऊपर निकला है आज। एक पल के लिए तो सबकी हालत खराब कर ही दी होगी जितने शॉर्टर्स हैं। 25,000 का राइटर, कॉल राइटर पूरी तरीके से तड़प रहा होगा, 25,200 का कॉल राइटर भी तड़प गया होगा आज। तो डर में उसने पोजीशन डेफिनेटली कट जरूर करी होगी। तो चांसेस हैं कि दोबारा ऊपर बाजार जाए। जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक तो मुझे लगता है कि थोड़ा तेजी करने वाला ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहा है। परसों एक्सपायरी है, ज्यादा दूर है नहीं। अब आता हूं थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक। तो सेक्टर्स की बात करें दोस्तों, एकमात्र मीडिया क्षेत्र था जो नेगेटिव था, 1% नेगेटिव, क्योंकि कल चला भी तो था। गिरते बाजार में कल 3% भागा मीडिया क्षेत्र, आज नीचे है, क्या हो गया? तो रैली हो रही थी पीएसयू बैंक्स में, मेटल्स में, मिड कैप सिलेक्ट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंक निफ्टी में, ऑटो में, ये बहुत अच्छा कर रहे थे। फ्लैट टू पॉजिटिव था एनर्जी, फार्मा, एफएमसीजी। वहीं रियल एस्टेट और आईटी स्टॉक्स थोड़ा लाल और हरे में झूलते हुए आप कह सकते हो दिख रहे हैं इस समय। टॉप गेनर्स में आज एलटी फूड्स है, बढ़िया तेजी दिख रही है, 8% के करीब की। जेएम फाइनेंशियल 7.5% से ज्यादा ऊपर था। उषा मार्टिन में 6.5% की तेजी दिखी है। सायरामा एसजीएस टेक्नोलॉजी में 5.5% की तेजी है। सीजीसीएल में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो गिरावट हो रही थी आज शिपिंग और डिफेंस में, इन्हें पसंद नहीं आ रहा ये शांति का मामला, ये कह रहे हैं जंग करते रहो भाई साहब।
तो गार्डन रीच आज 9.25% क्रैश हुआ है, BEML 7.5% क्रैश हुआ है। KPIT टेक्नोलॉजीज यहाँ पे थोड़ा आगे को लेकर भी चिंता जताई गई है, स्पेशली न्यू डील्स को लेकर, तो 6% नीचे है। ऑयल इंडिया गिरना बनता था जिस हिसाब से कच्चा तेल पिटा है। लिंडे इंडिया के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज NTPC के स्टॉक में लगभग 3200 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। आई थिंक ब्लॉक डील हुई है कुछ, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। रिलायंस के शेयर में 2200 करोड़ का टर्नओवर है, HDFC बैंक में 2000 करोड़ का, गार्डन रीच में 1600 करोड़ का, BSE में भी 1600 करोड़ के करीब का टर्नओवर दिखा है। निफ्टी की बात करें 33 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 17 नेगेटिव है। अदानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर्स हैं। वहीं टॉप लूजर्स में आपका नाम आता है ONGC, पावर ग्रिड, ट्रेंट का, और इन्फोसिस, कोल इंडिया हरे और लाल में झूल रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि 15 शेयर्स हैं जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादातर शेयर तो हरे निशान में ही है। तो यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।